हम गणित में पेज नंबर 19 पर आए हुए हैं। इसमें प्रश्न 4 है, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। यहाँ पर माचिस की तिलियों की कुछ आकृतियां दी गई हैं। इनमें से कोण बदल कर देखना है कि हमारी कितनी और आकृतियां इनसे बन सकती हैं। जैसे यहाँ पर 4 तिलियों का प्रयोग किया है, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ 7 माचिस की तिलियां हैं और यहाँ 10 है। तो मैं आपको इनमें से कुछ करके दिखाती हूँ, फिर आपको बाकी की खुद करके दिखानी है। ये मैंने 4 माचिस की तिलियां यूज की है। यहाँ पर अगर मैं इसके कोण बदल देती हूँ तो मेरे पास ये दूसरी आकृति बन जाती है, ऐसे वाली। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर 5 तिलियों का प्रयोग किया है। इसमें ये आकृति अगर इसके कोणों को बदल दिया जाए तो इसमें ये आकृति बन जाती है। इनसे और भी आकृतियां कोशिश की जा सकती हैं बनाने के लिए, और बाकी की आकृतियां आप खुद से ट्राई करोगे। इन आकृतियों के बाद यहाँ पर है तिलियों की पहेली। इसमें फर्स्ट पहेली है, 6 माचिस की तिलियों से 8 त्रिभुज बनाओ, कोशिश करो। तो 6 तिली लेनी है और उससे 8 त्रिभुज बनानी है। कैसे? ये यहाँ पर मैंने 3 तिलियां लगा दी हैं और इससे एक त्रिभुज बन गई है। अब मैं इसके ऊपर 3 तिलियां और लगा देती हूं, ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास देखिए कितने त्रिभुज आ गए। एक त्रिभुज ये छोटे वाला, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे ये बाहरी छोटे वाले त्रिभुज आ गए हैं। और एक त्रिभुज जो मैंने बेस में पहले बड़े वाला बनाया था, 7, और एक जो ये बड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, 8। तो हमारा 6 तिलियों से 8 त्रिभुज का तैयार हो गया है। फिर उसके बाद है 8 माचिस की तिलियों से दी गई मछली बनाओ। ये मछली हमें बनानी है। अब माचिस की किन्हीं 3 तिलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। अब ये ऊपर दिखाई दे रही है, तो हम 3 तिलियों को हटाकर इस प्रकार रखें कि वो नीचे की तरफ चलती दिखाई दे। ये मैंने यहाँ पर माचिस की तिलियों से मछली बनाई है। अब मैं यहाँ से पहले ऊपर वाली हटाती हूँ और इनको यहाँ पर रख देती हूँ और इनको हटाकर इसके यहाँ पर लगा देती हूँ। तो ये बन गई हमारी उल्टी तैरती मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 माचिस की तिलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तिलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। ऐसी आकृति बनानी है। फिर उसमें से तिलियां हटा के हमें कैसी आकृति बनानी है? एक घर की आकृति। चलिए करते हैं ट्राई। ये मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है। अब इसको घर की आकृति में बदलते हैं। पहले तो सबसे इस माचिस की तिली को उठाकर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, फिर इसको उठाकर यहाँ पर लगाते हैं और ये 2 उठाकर यहाँ से उठाकर और ऐसे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक घर की आकृति। क्या आ गई? घर की आकृति। अभी नेक्स्ट पेज पर है कोण जाचक। कोण जाचक, हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इसको कोण जाचक कहते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जाचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिवाइडर कहते हैं। गत्ते के एक टुकड़े से में से 2 लंबी पट्टियां काटो और उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। तो ये आप खुद से करके देखेंगे। गत्ते की 2 पट्टियां लेनी है और एक पिन से उनको जोड़ लेना है
और उनसे आपका डिवाइडर तैयार हो जाएगा। आगे है, रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों को अलग अलग कोण जांचने लगी। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है। यह एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिखते हैं। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अक्षर एल की तरह ऐसे आकृतियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। तो ऐसी आकृतियां ढूंढनी हैं जिन आकृतियों में हमारे आसपास समकोण बनता दिखाई दे रहा हो। तो इस तरह से हम फोटो फ्रेम का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं और खिड़की दरवाजों का बना सकते हैं। और भी जैसे टेबल है, मेज का बना सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास का समय। नीचे दिए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। कोण, समकोण, समकोण से ज्यादा और समकोण से कम। समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, अभी बताया। समकोण से ज्यादा यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा। समकोण किस आकृति का होना चाहिए? अंग्रेजी अक्षर एल की तरह होना चाहिए। और समकोण से ज्यादा यानी कि इससे ज्यादा इधर होना चाहिए, वो कितना भी हो इससे इधर होना चाहिए। और समकोण से कम वो इधर होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे ये यहाँ पर कैंची दी गई है तो ये समकोण से कम है। अगर ये समकोण होती तो यहाँ पर ऐसे सीधी होती तो ये इधर है, समकोण से कम, तो यहाँ पर निशान लगाया गया है। जैसे इस चित्र में इसने अपनी बाजू उठाई है तो ये कितना है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूरा एल बन रहा है, तो यहाँ पर समकोण में लगाएंगे। फिर आगे है पतंग। पतंग में देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हर बार एल आकृति हमें मिल रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समकोण में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक औजार का चित्र है, इसमें हम देखेंगे एल आकृति से थोड़ा सा ज्यादा झुकाव है। अगर एल होता तो यहाँ पर होता, ये इतना एल से ज्यादा है, तो हम इसमें लगाएंगे समकोण से ज्यादा। तो अब यहाँ पर है स्टोव का। स्टोव का इन लाइनों में देखते हैं तो ये भी एल से ज्यादा है। एल होता तो यहाँ पर होता इसके बिल्कुल सामने, तो इससे ज्यादा है तो समकोण से ज्यादा।